साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर धर्मवीर भारती कृत अंधायुग नाटक के तृतीय अंक के पाठ के पश्चात आज मैं आपके सामने इस नाटक में आए अंतराल का पाठ करने जा रही हूँ और साथ ही चौथे अंक का पाठ भी आपके समक्ष करूंगी। तो आइए करते हैं इस नाटक के बीच में आए अंतराल का पाठ, जिसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियां। वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था। अब मैं प्रेत आत्मा हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाहां पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि यह युग एक अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा और दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं। और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गहवर में सैकड़ों कैंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हों। उसी तरह सैकड़ों धाराएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है ये अंधा समुद्र, जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफेद कैंचुल ऊपर तैर आए हैं। सफेद पट्टियां गांधारी की आंखों पर हैं, सैनिकों के जख्मों पर हैं। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूं। ये हैं वे पात्र, मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित वे छाया रूप में आते हैं। युयुत्सु, विदुर, संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्र मुग्ध से आते हैं और फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कर आगे बढ़कर बोलते हैं और फिर पीछे अपने स्थान पर चले जाते हैं। मैं हूं युयुत्सु। मैं उस पहिए की तरह हूं जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूं। मैं संजय हूं, जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूं, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। मैं विदुर हूं, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण हैं। और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। नेपथ्य में घंटियों की ध्वनि और एक मोरपंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है। वृद्ध उसे उठाकर कहता है, यह क्या है? मोरपंख? गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है ये पंख गिर पड़ा है। सुनकर, हाँ, यह उन्हीं के रथ की घंटियां हैं। रोक लूं उनका रथ, जैसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का। सम्मोहन की असफल चेष्टा कर, नहीं, उनमें सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है। बांध नहीं सकता हूं उनको मैं। दूसरे रथ की ध्वनि, हाँ, ये दूसरा रथ, जिसकी गति को तो मैं क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का। कोवे के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी, अदम्य। मोरपंख उससे हारेगा या जीतेगा? घृणा के उस नए कालिए नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? रथ की ध्वनियां तेज होती हैं, रथ बढ़ते जाते हैं
मैं हूं अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बंधती है। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है अंधियारे में। वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया है। रथ की ध्वनि बंद। आह, ये कौन? विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा अड़ा हुआ है। इस तरह घबराकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है, जैसे वह बहुत कुछ भयानक देख रहा है। नैपथ्य से अचानक भयानक गर्जन होता है और इस अंतराल का पटाक्षेप हो जाता है। आइए अब करते हैं अंधायुग नाटक के चौथे अंक का पाठ। चौथे अंक का नाम है, शीर्षक है गांधारी का शाप। गांधारी के शाप नामक इस शीर्षक से चौथे अंक की शुरुआत होती है कथा गायन से। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले, वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्य अस्त्रों को सह ले। शर, शक्ति, प्रास, नाराज, गदाएं सारी, लो क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी, वे उनके एक रोम में समा गई। सब वे हार मान वंदना लगा करने, तब अश्वत्थामा का स्वर इस प्रकार से आता है सामने। जटाकटा संभ्रम निलिप निर्झरी समा, विल्लोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी, दगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होंगे निश्चय। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्मवद द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिखाई पड़ती है और विदुर और संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गांधारी कहती हैं, फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? पाठ करते हुए संजय कहते हैं, शंकर की देवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने। बिजली सा झपट कर खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया, उसको पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कटोरे से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछलकर खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा। गांधारी कहती हैं, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय कहते हैं, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो इसके नरपशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्गस्थल। विदुर कहते हैं, बस करो। गांधारी कहते हैं, फिर क्या हुआ? संजय कहते हैं, कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती के अंदर समा गया। गांधारी कहती हैं, फिर क्या हुआ संजय? विदुर कहते हैं, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी कहती है, पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर बताओ। विदुर कहते हैं, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य व प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को
चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल दी गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। गांधारी कहती है, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है, कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय कहते हैं, धुआं, लपट, लोए, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा, मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा, सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। गांधारी कहती है, ठहरो संजय, ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय कहते हैं, माता वह कुरूप है, भयंकर है। गांधारी कहती है, किंतु वीर है, उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय कहते हैं, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब यह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। गांधारी कहती है, इसीलिए कहती हूं, अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार। संजय कहते हैं, मैं प्रयास करता हूं, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। ध्यान करता है संजय, दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हों वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं, और पर्दा, पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है, यह वह स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए। कौन? ये दोनों योद्धा आए, ये हैं कृपाचार्य, कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य कहते हैं, कृतवर्मा ज्योति बाण फेंको, कुछ तिमिर घटे, कुछ अंधेरा छटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृपाचार्य कहते हैं, जीवित हैं अभी, होंठ हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा कहते हैं, समझ नहीं पड़ता, मुख से बह बहकर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है, चारों ओर हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य कहते हैं, रुक रुक कर, जरा जोर से। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज, शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा कहते हैं, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य कहते हैं, पलके भी खोल ली। कृतवर्मा कहते हैं, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। कृपाचार्य कहते हैं, महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा कहते हैं, महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय कहते हैं, यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखा आया अश्वत्थामा? गांधारी कहती है, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणानुमुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। विदुर कहते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे। संजय कहते हैं, अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य कहते हैं, महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं? एक बार दृष्टि उठाकर दे दें इसे आशीष। अश्वत्थामा कहते हैं, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप,
कहें। कृतवर्मा कहते हैं, किससे कहते हो? अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। शोक सूचक संगीत। कृपाचार्य विवल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा कहते हैं, किसका चीत्कार है यह? माता गांधारी। मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करें। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी कहती है, संजय, संजय मेरी पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो, मैंने ये पट्टी उतार फेंकी। कहाँ है अश्वत्थामा? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय कहते हैं, यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया है। गांधारी कहती हैं, जल्दी करो, आंसू ना गिराएं। संजय कहते हैं, दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता, माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया है आज? दीवारों, दीवारों, आंखें नहीं खुलती। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? विदुर कहते हैं, संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन या दुर्योधन या? संजय कहते हैं, नहीं विदुर, केवल दीवारें, दीवारें, दीवारें। विदुर कहते हैं, सब समाप्त होने की जैसे यही एक वेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय कहते हैं, व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी? थोड़ी सी अवधि के लिए। आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने का प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर कहते हैं, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। संजय जाते हुए 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह है, मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। युयुत्सु का प्रवेश होता है। विदुर कहते हैं, चलो माता, महाराज को बुला लो। युयुत्सु, तुम भी चलो। युयुत्सु कहते हैं, जिसने किया हो खुद वध, उसको अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा? सब जाते हैं। पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा गायन होता है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें, चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते हैं विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय, गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। विदुर कहते हैं, संजय तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं और सब रुक जाते हैं। युयुत्सु कहते हैं, किसके हैं रथ वे, उधर झाड़ी में छिपे छिपे? संजय कहते हैं, वे तो हैं कृपाचार्य। विदुर कहते हैं, इधर कृतवर्मा है। गांधारी कहती है, संजय, क्या अश्वत्थामा? विदुर कहते हैं, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र कहते हैं, जाने दो। गांधारी कहती है, रोको उसे। संजय कहते हैं, रुको, ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज संग है हमारे, विदुर और युयुत्सु भी। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, मत नाम लो युयुत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा? गांधारी कहती हैं, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, संजय चलो,
यही रहने दो यीशु को, पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ। अब तुम ही हो आश्रय। अपने अंधे पिता वृद्ध माता के संजय के साथ जाती है गांधारी। यूसुफ कहते हैं यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किसके लिए? धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे अंधेपन से तुम उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। विदुर कहते हैं क्या वे अपराध था? गांधारी और संजय लौट जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं आ गए संजय तुम? संजय कहते हैं अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रहकर कांप उठता है। रथ की वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं, दूर कहीं शंख ध्वनि होती है। गांधारी कहती है पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। पुनः कहीं विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश होता है। संजय पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी कहती है मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट होता है। विदुर कहते हैं लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय देखो तो जरा। संजय कहते हैं मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। यूसुफ कहते हैं यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर कहते हैं झुलस झुलस कर गिर रही वनस्पतियां, बुझे हुए दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी कहती है किंतु कृष्ण, तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का। सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर कहते हैं माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिर रहे हैं जलते बाण यहाँ। जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, नेपथ्य में शंखनाद होता है और लगातार विस्फोट और तीव्र प्रकाश होता रहता है। अचानक दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है, उसके गले में बाण चुभा हुआ है, खींचकर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिसे वह बचा जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है। क्रोध से आरक्त मुख है उसका। अश्वत्थामा कहता है रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन, अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर लूंगा और रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। अर्जुन स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़, देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखियों की सी गड़गड़ाहट होती है, तेज महताबी से प्रकाश और फिर अंधेरा हो जाता है। आकाशवाणी होती है। व्यास कहते हैं यह क्या किया अश्वत्थामा नराधम, यह क्या किया? अश्वत्थामा कहता है कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। व्यास कहते हैं मैं हूं व्यास, ज्ञात है तुम्हें, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पतियां नहीं होंगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। अश्वत्थामा कहता है भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास कहते हैं तो देख उधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा हो जाता है। अश्वत्थामा कहते हैं मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने,
मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक आर्तनाद करता है। व्यास कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को। वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा कहता है, व्यास मैं अशक्त हूं, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया ही नहीं। व्यास कहते हैं, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा कहता है, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा और भयानक विस्फोट होता है। व्यास कहते हैं, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा कहता है, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव वधुओं का क्रंदन सुनाई पड़ता है और गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी कहती है, चलते चलो संजय, क्रंदन ये कैसा है, सुनते हो? संजय कहता है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी कहती है, करेगा, वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय कहता है, रुककर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी कहती है, चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो भी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्युशैया में सोया है मेरा दुर्योधन। चलते चलो संजय। जाते हैं। धृतराष्ट्र और युत्सु का प्रवेश होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, वत्स तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। कटु हंसी हंसकर युत्सु कहता है, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता, मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा आए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं है इस अभागे को। पांडवों की जय ध्वनि सुनाई पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, ये कैसी जय ध्वनि है? विदुर कहते हैं, महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। एक क्षण को स्तब्ध रहकर धृतराष्ट्र कहते हैं, कैसे विदुर? विदुर बोले, विदुर कहते हैं, बोले वे अर्थात कृष्ण, यदि ये ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। धृतराष्ट्र कहते हैं, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर कहते हैं, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर श्राप, खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक होकर चला गया। युसु कहते हैं, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती, कोई भी उस पर भावनात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। युसु कहते हैं, मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। धृतराष्ट्र कहते हैं, चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर और फिर धृतराष्ट्र और युसु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई हैं। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय कहते हैं, यह वह स्थल है, यही कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है और एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है। कवच पर हाथ रखते हुए रो पड़ती है। विदुर कहते हैं, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या है, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता। सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गांधारी कहती है, कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ? कोई जीवित व्यक्ति? विदुर कहते हैं, माता उधर मत देखें। गांधारी कहती है, लगता है जैसे अश्वत्थामा। संजय, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी कहती है, लौटा जा रहा है। कौन है विदुर? रोको उसे।
विदुर कहते हैं माता उसे जाने दें, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप दिया उसको कि वह जीवित रहेगा, जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी कहती है संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय कहते हैं माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। गांधारी कहती है अस्थि शेष, तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर कहते हैं धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर से बोलती है तू वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने, तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने ये शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वंशी ध्वनि और कृष्ण की छाया। कृष्ण ध्वनि होती है। कृष्ण कहते हैं माता प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी कहती है यह क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। कोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण की ध्वनि कहती है ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी कहती है रोते हुए मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? और कथा गायन होता है। स्वीकार किया ये शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा गया। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा ये शाप सभी के मन पर टंगा रहा। और इस चौथे अंक का पटाक्षेप हो जाता है। अगले अंक के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होंगी। धन्यवाद।